जो गार्डन बनाए गए हैं, जो पार्क बनाए गए हैं, आप लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाई जा रही है, उनको भी साफ साफ बना के रखें। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। गंदगी फैलाओगे प्रदूषण बढ़ेगा, महामारी बढ़ेगी, अनेक प्रकार की बीमारियों से भी गुजरना होता है। गंदगी का घर, आपकी असावधानी, गंदगी के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तुम कहो मंदिर में पड़े थे वहीं बीमार हो गए। अब जब गंदगी करोगे, वहीं लेटोगे, वहीं मुंह करोगे, वहीं का सब कुछ आपके वातावरण में आएगा, आपकी श्वास में आएगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा। ये भी विशेष रूप से डालिएगा। साथ ही आप लोग, जो बहुत लोग ऑनलाइन पूछते हैं ये पैसा हमको कहां डालना है, हमको दान करना है, तो किसी के भी अकाउंट नंबर में ना डालें। कोई भी कॉल सेंटर पर या फोन अटेंड करने वाले कोई भी भाई बहन बेटी जो भी फोन उठा रहे हैं, वो आपसे कोई पैसे डलवाते हैं कि इसमें डाल दीजिए, आपको मैं टोकन दिलवा दूंगा, जल्दी मिलवा दूंगा। कई लोग लालच में डाल देते हैं कि चलो यार वहां जाएंगे वीआईपी में 11,000 देना पड़ेगा, 21,000 देना पड़ेगा, चलो हम इनसे सेट कर लेते हैं, 2,000 इनको दे देंगे, 5,000 की पर्ची कटवा लेंगे, नंबर जल्दी आ जाएगा। इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैं ऐसे व्यक्ति को कोई लिफ्ट नहीं देता और ना ही ऐसे लोगों के कभी नंबर आते हैं, और ना ही मेरे यहां ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो रुपया लेकर के आपको जल्दी मिलवा दे। हमारे यहां सिस्टम है, सभी भक्तों के नंबर क्रमशः आते हैं, समय के अनुसार ही आते हैं। और जो आप दुकानों पर रामायण का, मंदिर का, हवन में बैठने के लिए अनुष्ठान बुक करने का, कि भैया पर्ची कटवा देना, मुझे जल्दी जाना है, ट्रेन निकल रही है, जल्दी तारीख दिलवा देना, आप दाएं बाएं किसी होटल में पैसे दे देते हो ना, ये आप गलत करते हो। ये आप खुद व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए कार्यालय है, इसके लिए व्यवस्था के रूप में विशेष रूप से मुकेश गुप्ता जी नियुक्त हैं, वहां पर ही नोट कराएं। अभी कई लोगों को पता लगा कि अनूप चौहान जी के द्वारा 50 हवन बुक कर लिए, बेचारे लोग दाएं बाएं रोते फिर रहे हैं, उनका पैसे ही खा गए वो। आपको लगता है गुरुजी के आश्रम में जो दुकानें हैं वो हवन करवा देंगे, बैठवा देंगे, मिलवा देंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। आपका विचार जो भी दिल में आ रहा है कि मैं इनको दाएं बाएं पैसा दे दूंगा, हमारा हवन जल्दी हो जाएगा, हमारा हवन दक्षिणा मंदिर में पहुंच जाएगी, या नंबर जल्दी आ जाएगा, ये आप स्वयं ही इसके शिकार हो रहे हैं। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब शिकायत आती है तो कष्ट होता है। ना मिलने के नाम पे, ना मिलवाने के नाम पे, ना यज्ञ के नाम पे, ना अनुष्ठान के नाम पर, ना किसी दान पुण्य के नाम पर किसी के खाते में कोई पैसे डालने की आवश्यकता नहीं है। पंडोकर धाम का एक ट्रस्ट का नंबर है, जन्म शक्ति पुंज बराह मानव कल्याण संस्थान, जो टीवी के माध्यम से यूट्यूब चैनल से पंडोकर सरकार धाम पर यह नंबर प्रकाश किया जाता है। ये नंबर, ये बारकोड श्री पंडोकर सरकार का है, इसमें ही दान डालें। अन्य कोई भी खाता पंडोकर सरकार का नहीं है। वैसे तो हमारे यहां चंदा मांगने का विधान नहीं था, हम गांव गांव चंदा नहीं करवाते, हम चेलों से चंदा नहीं लेते। जो भक्त दान देते हैं उनका स्वीकार दान पात्र के माध्यम से करते हैं, या कार्यालय से ट्रस्ट की रसीद प्राप्त होती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था गुरु जी हम नहीं आ पाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे नाम का भी एक ईंटा लगे, इसलिए हमने यह अनुष्ठान प्रारंभ किया कि इस बहाने आप घोषणा भी करें और यज्ञ के निमित्त, अनुष्ठान के निमित्त आप अपना दान पंडोकर धाम भेज सकें। इसलिए हमने यहां से घोषणा करना प्रारंभ करा दी कि 1 ईंटा, 5 ईंटा, 11 ईंटा, 21 ईंटा, सरिया, गिट्टी, भंडारा, अन्नपूर्णा आदि में खर्च करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने पूर्वजों के नाम से
जन्मदिन के नाम पर, पितरों के भोजन के लिए, ब्राह्मण भोज के लिए, बगैर आशाएं जो लोग हैं उनके विवाहों के लिए, यदि आपकी इच्छा है तो आप घोषणा कर सकते हैं, अपनी वहां से इस राशि को इस खाते में डाल दें। और यहां पर एक ही मोबाइल नंबर जारी है, 7610100002। ये कार्यालय का मोबाइल नंबर है। बाकी के मोबाइल नंबर जो दिए जाते हैं वो मात्र तुम्हारे कॉल उठाने के लिए है, आपको मात्र संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए ये नंबर जारी किए गए हैं, ना कि आप उनको रिश्वत दें या उनके खाते में पैसा डालें और फिर मिलने के लिए रोते फिरें, पता पड़े कि आपके पैसा खा के उसने नंबर ही बंद कर लिया। तो कार्यालय का प्रमाणिक नंबर है 7610100002। हमारा चाहे गाड़ी का चालक ड्राइवर्स हो, चाहे हमारे साथ सिक्योरिटी के प्राइवेट्स लोग हो, कोई भी मेरा नजदीक नहीं है। हमारे नजदीक तो एक ही है जिनका नाम है हनुमान जी पंडोकर सरकार, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीमान महाराज। आप यदि किसी को दाएं बाएं देकर के पैसा देकर के आप ये इस तरीके का माहौल बनाते हैं तो गलत करते हैं। मैं इसका आपका समर्थन नहीं करता हूं। आप स्वयं ही लुटाई के लुटेरों के चक्कर में पड़ने पर इसके शिकार जो आप हो जाते हैं, अब इसके स्वयं जिम्मेदार हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमें मिलवा दीजिए, बताइए आपको क्या गिफ्ट लाऊं। तो ये गिफ्ट भी मत लाया करें। आप खुद ही भ्रष्टाचार की तरह जो आप जो फैलाते हो ना, फिर बाद में रोते हो, क्योंकि वहां तो ऐसे ही नियम है, जो मिलवाएगा वो बार बार लिफ्ट भी देगा, गिफ्ट भी देगा। तो आपको लिफ्ट लेना है तो गिफ्ट देना पड़ेगा। तो ये चक्कर में मत पड़ो, धक्के खाओ, अच्छा है, पाप कटेगा। हमारे कोई पुण्य अच्छे होंगे जिसके कारण धक्के खाने पड़ रहे हैं तीर्थ में आके, तो बाहर धक्कों से बच जाओगे और नंबर आने पर नंबर आ जाएगा। लिफ्ट लेने की चक्कर में आप गिफ्ट देते हो, ये चक्कर है, ये इस चक्कर में पड़ोगे, मैं भगा दूंगा। नंबर भी यदि आ गया तो मैं अंदर से भगा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। वहां मिलो या यहां मिलो, कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा खाते में नहीं डालेगा। डालना है किसी को मन है, इच्छा है, श्रद्धा है, आपको लगता है कि मुझे दान पुण्य करना है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट के ही खाते में डालें, जो आपके तीर्थ क्षेत्र में आपका धन लगेगा। ये मैं आपको आश्वासन गारंटी देता हूं। किसी भी दुकानदार को कोई भी पैसा नहीं दोगे हवन का, अनुष्ठान का। बाकी क्या आपको देना चाहते हैं, ब्याह है, रिश्तेदारी है, आप उनको ज्यादा प्यार पसंद करते हो तो दीजिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कृपया इसका भी ध्यान दीजिए, कोई भी दुकानदार को राशि न डालें। ये भी आप विशेष रूप से भी डालिएगा, सुन रहे हो ना, ये भी डालना है। कोई भी दुकानदार के या किसी भी खाते में पैसे नहीं डालना है। पंडोकर धाम कार्यालय, जन्म शक्ति पुंज बरहा, मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के ही खाते में दान डालें। आपको ऑनलाइन डालना है तो, और नहीं तो पंडोकर धाम आके कार्यालय में जमा करें अपने हाथ से और चैरिटेबल ट्रस्ट की रसीद प्राप्त करें।